गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस आज दिन है शनिवार और काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो इसलिए तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी। बाबा ने बुला ही लिया हमें। सोच तो काफ़ी दिन से रहे थे, लेकिन जब समय आता है, जब भी जाना होता है, तो सारी पैकिंग कर ली है। और देखिए शिविका सब रेडी हो गए हम तीनों और चलते हैं। चलिए आपको भी आज दर्शन कराते हैं खाटू श्याम बाबा जी के। बोलो हारे के सहारे की जय। आइए मिलते हैं थोड़ी देर में। राधे राधे। और देखिए पैकिंग हमारी हो गई है। ये है पर्स और एक बैग है। तो गाइस खाटू श्याम जी जाने की तैयारी तो हो गई थी, घर से भी निकल गए थे, लेकिन आज शिविका के स्कूल भी जाना था क्योंकि मीटिंग थी और शिविका का स्कूल रास्ते में ही पड़ता है। तो सोचा कि मीटिंग भी अटेंड करके चले जाएंगे और बाबा के दर्शन करने भी चले जाएंगे। तो मीटिंग में हमने ये सोचा कि टेस्ट हुए थे कि उसके मार्क्स दिखाएंगे, लेकिन मार्क्स दिखाए ही नहीं। बोला बस कि बच्चों के बारे में बताना था, मार्क्स जब एग्ज़ाम होंगे उसमें एडिट होंगे, उसमें ही आपको कॉपी दिखाई जाएंगी। अभी तो बस बच्चे के बारे में बताने के लिए कि बच्चा आपका कैसा चल रहा है। मीटिंग हुई थी, क्लास टीचर हैं, बहुत ही अच्छा पढ़ाती हैं मैम, पूजा नाम है इनका। तो गाइस मीटिंग अटेंड करके चल दिए हैं हम। जाना तो हमें बुआ जी के यहाँ है क्योंकि बुआ जी के जो बेटा और बहू हैं वो भी जा रहे हैं हमारे साथ। हमारे साथ क्या, हम उन्हीं के साथ जा रहे हैं। कह रहे उनके पास गाड़ी है कि वो अपनी गाड़ी लेकर जाएंगे, तो हम उन्हीं के साथ जा रहे थे खाटू श्याम जी। इस रास्ते में फल वाले भैया मिल गए थे। ऐसे किसी घर जाते हैं अच्छा भी नहीं लगता खाली हाथ जाना। तो देखिए यहाँ फल लिए। फल में हमने चीकू लिए थे, हमें चीकू सही लगे तो हमने चीकू लिए थे बुआ जी के यहाँ के लिए। गाइस फल लेने के बाद निकल गए हैं बुआ जी के घर क्योंकि वो भी जाएंगे भैया। हमने तो टिकट बुक करा रखे थे, कहने लगे नहीं हमें भी जाना है, आप ऐसा करो हमारे साथ ही चलो, टिकट कैंसिल करा दो। तो फिर हमने टिकट कैंसिल कराए। तो हम ना इन्हीं के साथ जा रहे हैं। इनके पास अपनी गाड़ी है, कह रहे गाड़ी से चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। भाई अपना वाहन रहता है तो कहीं भी रोक कर कैसे भी बैठ जाओ। और जब दूसरे मतलब वैसे टिकट बुक करके जाते हैं जब, तो जब भी बैठना होता है, जैसे जब कहीं गाड़ी रुकी हो इसलिए। तो देखिए भैया अब हम आ गए हैं बुआ जी के घर। आपने पहले भी देखा होगा, मैंने व्लॉग बनाया था। तो उन्हीं बुआ जी हैं, उन्हीं के बुआ जी के पास आए हैं और ये भैया हैं, इन्हीं के साथ जाएंगे। देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं। तो भैया सब यहाँ रेडी थे, बस हमारा ही वेट हो रहा था। तो बैग ना रख दिए थे भैया ने, क्योंकि हमने तो बैग पहले ही रख रखे थे इन्होंने। बस हमारे तो 2 ही बैग थे क्योंकि एक दिन के लिए तो ही जाना था। और ये भी मुझे ज़्यादा लग रहे थे कपड़े, सर्दियों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए, नहीं तो एक ही बैग हो जाता। तो ये देखिए अब बुआ जी आ रही हैं, तो बुआ जी के पहले पैर छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद घर में अंदर चलते हैं, मिलाते हैं आप सभी को। तो बुआ जी की बेटी भी आई हुई थी, उनसे भी मिलाते हैं आपको। किसकी? कब? मुझे हो गया 8 दिन हो गया, गिर पड़ी थी, यहाँ चोट लगी है, मूवी में चल रहा था। अच्छा हाँ, फिर एक्सरे करवाओ। सही है? एक्सरे में तो कुछ ना है, मुंह में तो कुछ ना, सिर्फ दिखा। ये सिर का दर्द नहीं जाता बुआ जी, बहुत दर्द हो गया सिर में तो उल्टी तो लगी नहीं मिला। हाँ अच्छा। हाँ ना चक्कर आ रहे। अच्छा दर्द तो रहेगा ही, और सर्दी की वजह से तो थोड़ा बहुत तो फर्क है ही मौसम में। हाँ और तेरा हाँ। और दीदी नमस्ते, कैसे हो? बढ़िया है क्या हो गया? पकड़ियो कोई ना, कोई बात नहीं, छोटी ही बना दो जरा थोड़ी सी। क्या हो गया? आपका तो हक है, आपका तो हक है। कैसे? हाँ हो गए रेडी? चलो ताई जी मैं रेडी हूँ, वेट कर रहा हूँ आपका। रेडी? कहते चलो तो बैठो। नहीं अरे आप बैठे रहो जी, बैठे रहो लो आप करो। अच्छा अच्छा बढ़िया।
अब करो हेलो मेरे से, हैं? ऐसे कर दो ताई जी को। इसे क्या डांट के बिठा रखा है क्या? हैं? इसे डांट के बिठा रखा है? जब से ऐसी बैठा है। आदि क्या करो आदि क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? वो तो मासूम सा बन रहा है अब तो। निकल गए हैं हम अब बाबा के दर्शन करने के लिए। तो देखिए रास्ते में ये हवा ही पड़ता है, आप सभी जानते होंगे। तो मैं तो पहली बार ही देखा था। तो भैया को ना CNG बनवानी थी, उनकी गैस वाली गाड़ी है। तो यही पेट्रोल पंप था, तो यहाँ हम सब उतर गए थे। तो देखिए बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं, खूब एंजॉय कर रहे थे बच्चे भी क्या, हम भी देख एंजॉय कर रहे थे। मैंने तो पहली बार ही देखा था, ये सुना तो था इसके बारे में, लेकिन देखा पहली बार था। कह रहे काफ़ी अच्छा है और खाना पीना भी अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है बेकार है। तो गए CNG भरवा कर निकल गए हैं। और देखिए जब कहीं ऐसे सब यात्रा में जाते हैं तो बीच में पहाड़ ना पड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और उन्हें कैप्चर ना किया है ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए पहाड़ी इलाका में वीडियो बनाने बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। वैसे तो टीवी में देख लेते हैं, लेकिन रियल में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं ये चीज़ें। ऐसा लगता है कि हम पहाड़ों पे ही चल रहे हैं और यही ख़त्म नहीं होते पहाड़। तो बहुत ही अच्छा लगा जाकर। हाँ बेटी सुनो बात सुनो बात। ऐसे करो। देखो पापा, हम देखिए पता है आपको खाटू श्याम जी जा रहे हैं। तो बस कुछ ही देर ही हो रहा है रास्ते में पहुंचने में, 1 घंटा, हाँ आधा घंटा आधा घंटा और लगेगा। उल्टी हो गई और मेरी हालत ना ख़राब हो गई क्योंकि मुझे ना वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए मैं सफ़र ही कम ही कर पाती हूँ। बस मतलब गाड़ी से, बस से, ट्रेन से ही अधिकतर जाना पसंद करती हूँ मैं। पर देखिए मेरी हालत ख़राब हो जाती है, क्या हालत हो गई देखिए मेरी क्या हालत हो गई, मतलब वॉमिटिंग हो गई बहुत ज़्यादा। मुझे ना पेट्रोल चढ़ता है दिमाग में, सर में है, बर्दाश्त नहीं होता, गाड़ी की। इसलिए मैं ट्रेन से करना सफ़र ज़्यादा पसंद करती हूँ। लो तो अब ये इनसे मैं वो मंगाऊंगी लिम्का, जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। चलो मैं लिम्का लेकर आता हूँ उनके लिए। गाइस दवाई खाकर थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। तो यहाँ देखिए रास्ते में शॉप पड़ी थी, तो कुछ मीठा खाने का मन कर रहा था, शिविका को भी कुछ लेना था। तो यहाँ देखिए हम ये राजस्थान में शायद हमने एंट्री कर दी थी क्योंकि अंधेरा हो गया था। ये पता नहीं कहाँ की जगह का है। तो देखिए बहुत अच्छी शॉप थी, फ्रेश लग रही थी सारी मिठाइयाँ और टेस्ट भी अच्छा था। हमने यहाँ से राज कचौरी ली और जलेबी ली थी। जलेबी और शिविका ने एक मिठाई ली थी, रिद्धि सिद्धि नाम से है ये शॉप। इसमें मतलब यहाँ फ्रेंच फ्राई, समोसे, सब चीज़ थी। मिठाई के साथ साथ फास्ट फूड भी मिल रहा था और वैसे भी जो सामान होते हैं बिस्किट वगैरह वे सब यहाँ मिल रहे थे। तो ये राज कचौरी है, बहुत अच्छा। सब मीठा खाकर मतलब खा पी कर फिर बच्चों ने फ्रेंच फ्राई वगैरह ये खा क्या दिक्कत है गोरी? एक घंटे की दूरी पर थे, वहाँ हमें 2 घंटे लग गए जाम में। तो हम पहुँच तो जाते हैं हम 6 बजे करीब, लेकिन वहाँ पहुँचे हैं 9 साढ़े 9 बजे करीब। रूम पर रूम लिया तो 9:30 ही बज गए थे। तो थोड़ी दूरी पर ही इतना टाइम लग गया। पहुँच तो शाम को ही जाते 6 बजे, और जाम के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसलिए फिर रूम लिया तो 9:30 इधर से उधर जाम ही जाम। देखिए कितना जाम लग रहा है। और ये भाई जाम निकलवाने की कोशिश कर रहा है।
और ये देखिए सब अपनी गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं ताकि जाम खुल जाए। आप भीतर जाओ तो मैं जाऊँ खुलवारी को। कहेंगे अपना फोन लेकर वहीं बैठ जा। घर पे हम पहुंच गए हैं और हमें रात ही हो गई थी। देखिए कितना वो है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। लोग कितने आते हैं देखिए। और 1-2 घंटे तो हमें जाम ही में ही लग गए थे। मतलब 1 घंटे मतलब कुछ ही दूरी पर ही थे, बहुत ज़्यादा जाम था, बहुत ही ज़्यादा। और ये भैया से रूम ले रहे हैं, तो अब ये रूम के लिए बता रहे हैं हमें। चलिए तो रूम पर चलते हैं। अब बाहर निकलते ही तो ठंड भी बहुत है। चलिए इस रूम की बात हो गई थी तो सामान हमने बाहर निकाल लिया था, तो फिर हमने अंदर ही रख दिया था। सोचा कि गाड़ी पार्किंग में हो जाएगी, तो फिर हमने जहाँ रूम लिया वहाँ भी पार्किंग थी। तो यहाँ ना बच्चों को राजस्थान में बच्चे नहीं टब्बर बोलते हैं, तो हमें सुन के ना बहुत हंसी आई। फिर हमने उनसे पूछा कि टब्बर किसे कह रहे हैं? बच्चों को कहते हैं टब्बर। आपको भी सुन के हंसी आई होगी, ऐसी हमें सुनकर हंसी आई थी। टब के टब। गाइस हम पहुँच गए हैं अब तरुण द्वार। उसके बाद हम अपने रूम पर जाएंगे, वहाँ बैग वगैरह रखेंगे, फिर खाना खाने आएंगे और अगले दिन बाबा के करेंगे दर्शन। तो इस वीडियो का मैं यहीं एंड करती हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो कल मैं आपको बाबा का दरबार और सालासर बालाजी के का व्लॉग बनाकर अपलोड करूँगी। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री श्याम ज़रूर लिखें जो इस व्लॉग को देखें। जय श्री श्याम। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। राधे।